बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान सीरीज़ में इफ़्तार पार्टी के लिए बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी, जो कि है चिकन टिक्का बिरयानी। तो आज हम बनाएंगे मुगलई स्टाइल में बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप चाहते हैं एरोमेटिक टेस्टी बिरयानी बनाना, वो भी चिकन से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी को। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो बोनलेस चिकन मैंने ले ली है। चिकन का थाई और ब्रेस्ट दोनों पार्ट का सामान मैंने किया है। अब चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो दही डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के, जो कि मेरा थोड़ा सा थिक दही है, इसमें पानी मौजूद नहीं है। तो 4 टेबल स्पून के आसपास मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। हाथ रोक के नमक डालेंगे क्योंकि टिक्के मसाले में भी नमक मौजूद होता है। अभी मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है तकरीबन 2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। और साथ ही शामिल कर दिया है मैंने गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून ही। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे तंदूरी मसाला, जो कि 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। साथ ही इसके अंदर टिक्का मसाला जाएगा। तो टिक्का मसाला मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून। अगर आपके पास सिर्फ टिक्का मसाला हो या तंदूरी मसाला हो तो एक ही कोई चीज़ डाल लीजिएगा। साथ ही ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून भर के। तो फ्रेश पिसा हुआ लहसुन मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। साथ ही अदरक भी डाल दी है 1 टेबल स्पून, फ्रेश पिसी हुई ही। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब हम तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी रात के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अभी चिकन को कर देते हैं हम कवर और आगे का नेक्स्ट स्टेप करेंगे 2 घंटे के बाद। अब दूसरी तरफ सेला चावल ले लिए हैं मैंने 1 किलो, जिनको अच्छे से वॉश करने के बाद भिगोने के लिए रख दिया है 2 घंटे के लिए। क्योंकि ये सेला राइस हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं ये सोख होने में। अगर बासमती चावलों के साथ बनाते हैं तो 30 मिनट के लिए ज़रूर भिगोइएगा। तो मैंने इसको भीगने के लिए रख दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी ले लिया है, जिसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम भर के डालेंगे नमक। तो चावलों को बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक ज़्यादा जाता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा साबुत 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें होल गरम मसाला डालेंगे। होल गरम मसाले के अंदर मैंने बादियान के फूल डाल दिए हैं, दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं, हरी इलायची डाल दी है, लौंगे डाल दी हैं। साथ ही मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं। इसको बॉयल आने के बाद जो हमने चावलों को भिगोया था 2 घंटे पहले, इसको हमने डाल दिया है और 80 to 90% तक हमने चावलों को देखिए बॉयल कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली सी वोक ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और हमने ये जो चिकन को मैरिनेट किया था ना तकरीबन 2 घंटे पहले, इस चिकन को हम गरम तेल के अंदर डाल देंगे। तो देखें फैलाते हुए चिकन की बोटियों को हमने इस तरह से डाला है। अब हम इसको अलट पलट कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद। अब चिकन को पलटने के बाद 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो चिकन को मैंने कवर कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब चिकन का सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो चिकन का सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसमें कोयले का धुआं लगा देंगे, जिससे इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो कोयले को मैंने सुलगा लिया था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। चिकन के अंदर मैंने कोयले का धुआं लगा लिया है। कटोरी को हम रिमूव कर देंगे और चिकन को हम साइड में कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे खुला सा पॉट ले लिया है, जिसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आलू, जो कि 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब आलू को फ्राई करते वक्त हमने थोड़ा सा नमक डालना है। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और बस हल्का सा गोल्डन हो जाने तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब ये आलू हमारे देखें हल्के हल्के से गोल्डन हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल के साइड में कर देते हैं। अब सेम तेल के अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज और इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम। तो देखिए प्याज का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि जगह 1 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर साथ ही शामिल कर देंगे हरी मिर्चें कटी हुई तकरीबन 2 से 3 अदद छोटी वाली। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को अच्छे से मैंने भून लिया है। तो इसके अंदर ये जो चिकन टिक्का का मसाला था ना, जो बोटियों के ऊपर लगाया था, ये थोड़ा सा बच गया था, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब हम इसको भून लेते हैं। तो मसाले को भून लेने के बाद इसके अंदर कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स भी हम शामिल कर देंगे। अब मसाले को मैंने अच्छी तरीके से देखें भून लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और टमाटरों को सॉफ्ट हो जाने तक हमने पकाना है।
जैसे कि एक पेस्ट सी बन जाती है, जब तक कि हमने इसको पकाना है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है 2 टेबल स्पून के आसपास। अब इसमें मैं डाली हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे इसमें। हल्दी पाउडर हो जाएगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। एक अदद चिकन क्यूब्स डाल देंगे इसके अंदर हम, और तमाम मसालों को खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये जो पाउडर मसाले अभी डाले हैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डाले हैं, क्योंकि हमने जो टिक्की का मसाला डाला था वो काफ़ी था इसमें। अब मैंने साथ ही इसमें आलू डाल दिए हैं, इसको डाल के बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम हल्का रखेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्चें जाएंगी तकरीबन 4 से 5 अदद। इसी के साथ धनिया पुदीना डाल देंगे मुट्ठी भर। तो देखिए मैंने इस तरह से लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये तैयार की हुई चिकन, और चिकन डाल लेने के बाद अब ये जो हमारा मसाला है ये जले नहीं, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे, और जब हम इसको दम लगाएंगे ना तो ये नीचे का जो मसाला है बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो पानी डाल लेने के बाद हल्का सा चम्मच को हिला लेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे से बिल्कुल भी लगे नहीं। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है मैंने, और तमाम चिकन के पीसेस को मैंने डाल दिया है। ये जो पानी हमने डाला है ना इससे बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी। अब चिकन के ऊपर हम चावलों को डाल देंगे। चावलों को आपने 80 to 90% तक ही गलाना होता है, ताकि स्टीम के अंदर ही बहुत अच्छे से दम आ जाए। तो सारे चावल मैंने डाल दिए हैं, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। तो पुदीना को थोड़ी सी डंडियों के साथ आप डालेंगे तो बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और अब हम डाल देते हैं इसमें केवड़ा वाटर के साथ मिला हुआ ऑरेंज फूड कलर। तो 1/4 कप मैंने केवड़ा वाटर ले लिया था, जिसके अंदर 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लेके मैंने इस तरीके से साइड में डाला है। अब बिरयानी को शुरू के 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तो तकरीबन 20 मिनट का इसको दम देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, बिरयानी को खोल लेते हैं, और ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। जब आप इस रेसिपी को मेरी बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपके घर में सब वाह वाह करते रह जाएंगे। तो हल्का सा हम इसको हिला लेते हैं इस तरीके से, ताकि देखें कि बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। तो देखें ये बिल्कुल भी नहीं लगती है, और ये मसाला आप देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा कोयले का धुआं। चिकन के अंदर तो स्मोकी फ्लेवर था, लेकिन राइस के अंदर थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए मैं और कोयले का धुआं लगा रही हूँ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देते हैं ऑयल, और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब इसमें से खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये देखें इसका लुक। तो ये लीजिए हमारी खूबसूरत सी बिरयानी बनके तैयार है। दाना दाना एकदम बिल्कुल लंबा, कहीं से येलो राइस, कहीं से वाइट राइस, और कहीं से मसाले के साथ चिकन। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।